देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अब कहिए मिस्टर मोहन त्रिवेदी, ये फोटोज आपको कुछ याद नहीं दिलाते? हाँ दिलाते हैं ना। यही कि राधा मुझे बेवकूफ बनाती रही। इसने मुझे एहसास दिलाया कि इसे मेरे और मेरे परिवार की फिक्र है कि ये कितनी भोली है, कितनी अच्छी है। ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, मेरी दोस्त है, हमेशा मुझे खुश देखना चाहती है ये। वो लड़की जो इन फोटोज में है और ये जो मेरे सामने खड़ी है ना, ये दो अलग लोग हैं। ये मैं उस फोटो वाली को जानता हूं पर इसे नहीं जानता। राधा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इन तस्वीरों को मेरे खिलाफ यूज करोगी। ऐसी ही गोल गोल बातें करके आपने फंसाया राधा को। तुम जैसे अमीर घर के लड़के ना, तुमको तो शौक होता है लड़कियों के दिल के साथ खेलना, उनसे झूठे वादे करना। तुम जैसे लोगों के लिए लड़कियां इंसान नहीं, खिलौना होती है। एक से मन भरा नहीं तो उसे छोड़ दूसरी को पकड़ लिया। नहीं, हमारे मोहन जी ऐसे नहीं है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। राधा, ये वक्त कमजोर होने का नहीं है। जो कर रही हो बस करती रहो। अब रोक क्यों रही हो? सही तो बोल रहे हैं वो लोग, यही तो चाहती थी ना तुम। कोई वादा नहीं किया है मैंने राधा से। ठीक है, अगर मैंने वादा किया ना तुमसे, तुम गुनगुन के सर पे हाथ रख के कसम खाओगे कि ना मैंने तुमसे वादा किया है। नो, राधा को मेरी कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। अब राधा नहीं, मैं बताऊंगी कि सच क्या है। देखो गुनगुन, इस सब में मत पड़ो तुम छोटी हो, तुम्हें पता भी नहीं हो क्या रहा है। गुनगुन, अपने पापा की वाइफ चूज करने के लिए मैं छोटी हो सकती हूँ, पर अपनी मम्मा को चूज करने के लिए तुम बड़ी हो ना। राधा सच बोल रही है, वही मेरी मम्मा है। गुनगुन, नहीं बेटा प्लीज। मेरे पापा ने उनसे शादी करने का प्रॉमिस किया था। गुनगुन, वैसे तो मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, पर पता नहीं आज ही क्यों झूठ बोल रहे हैं। वो राधा से शादी कर रहे थे, पर दामिनी और कावेरी दादी ने शादी कंप्लीट होने नहीं दी। They are very bad.
फिर इन सब ने मिलकर राधा को बैड बैड वर्ड्स बोलकर इस घर से निकाल दिया। अब बोलिए मोहन जी, अब आपकी अपनी बेटी भी झूठ बोल रही है? आई एम सो सॉरी बाकी बहर जी, बट अभी राधा को मेरी सपोर्ट की जरूरत है। बेस्ट फ्रेंड की हेल्प तो करनी पड़ती है ना। देख लिया ना मोहन, हर बार राधा के सामने तुमने मुझे नीचा दिखाया, और अब देखो इस लड़की के वजह से तुम्हें नीचे देखना पड़ रहा है। हे प्रभु, हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि इस लड़की के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, इस तरह ये तस्वीरें दिखा के हमारे मोहन बेटे को फंसा रही हो। उसकी ये प्यारी सी गुड़िया जैसी बच्ची को झूठ सिखा रही हो? हाँ? अरे इस परिवार ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, और तुमने जिस थाली में खाया उसी में उल्टी कर दी। राधा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम दीदी की बातों से कभी सहमत होंगे, पर आज हमें दीदी की कही हुई हर बात सच लग रही है। मानते हैं इस परिवार के हर सदस्य ने कभी ना कभी तुम्हारे साथ कुछ न कुछ गलत किया है, जिसका तुमने आज बदला ले लिया। पर मोहन, मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा, पर तुमने इसके साथ विश्वासघात क्यों किया? कैसे कैसे गिर गई तुम इतनी नीचे? मॉम, ये ऊपर थी ही कहाँ, ये तो पहले से ही नीचे गिरी हुई थी। बस आप लोगों को ही दिखाई नहीं दिया था इसका असली रंग। आप लोग जो भी बोलो, पर मुझे पता है पापा ने राधा से प्रॉमिस किया था कि वो बस बेटा, ये बड़ों के बीच में आप मत बोलो। आपको नहीं पता कि आप जो भी कुछ बोल रहे हो ना, इससे आपके पापा को कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज। इंस्पेक्टर मैम, अब तक तो आप सब कुछ समझ चुकी होंगी शायद। एंड आई गेस मुझे अब बताने की जरूरत नहीं आपको आगे क्या करना है। नहीं नहीं नहीं, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? रुक जाइए ना। राधा, तुमने तो मुझसे कहा था मिस्टर त्रिवेदी के साथ तुम्हारी शादी हो गई है और वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं, लेकिन सारे सबूत ये कहते हैं कि तुम्हारी उनसे शादी नहीं हुई है। ना मांग में सिंदूर भरा गया और ना मंगलसूत्र की रस्म हुई है, तो ये शादी नहीं हुई। और अगर ये शादी नहीं हुई है तो मोहन जी के अगेंस्ट मैं कोई केस नहीं कर सकती। अरे ऐसे कैसे? इस आदमी ने इस लड़की को धोखा दिया है, इससे झूठे वादे किए हैं। आप इसे जेल में डालिए
वरना हम आपके खिलाफ भी कंप्लेंट करेंगे। देखिए, मेरी पूरी सहानुभूति है राधा के साथ में, लेकिन जब राधा पे कोई क्राइम ही नहीं हुआ तो मिस्टर मोहन जी के खिलाफ कोई केस रजिस्टर ही नहीं होता। राधा, तुम बताओ, क्या कभी भी मोहन जी ने तुम्हारे साथ कोई 420 की है, या फिर तुम्हें झूठ बोलकर पैसे ऐंठे हैं, या फिर मैं ये कहूं तुम्हारा शारीरिक शोषण किया है, पहला फुसलाकर? बाकी बिहारी जी, ये सब आप क्या बोल रही हैं? हाँ, हमारे मोहन जी कभी ऐसा नहीं कर सकते। तो बस मोहन जी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट बन ही नहीं सकती। मैं उन्हें इस बेस पे अरेस्ट करूं कि उन्होंने तुम्हारे प्रॉमिस को तोड़ दिया। ये कोई क्राइम या फिर कोई इलीगल काम तो नहीं है ना राधा? और मोहन को अपनी मर्जी से शादी करने का पूरा अधिकार है राधा, और उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी करने के लिए, इनफैक्ट कानून भी नहीं। अब आप लोग ना एक काम कीजिए, आप लोग आपस में वार्तालाप करके बताइए हमें करना क्या है, ठीक है? अगर किसी को कोई ऐतराज नहीं तो कर ले हम शादी। हाँ मोहन, चलो, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया हमने, बस बहुत हो गया, चलो अब। बाकी बिहारी जी, प्लीज ऐसा मत होने दीजिए। राधा बहुत दूर आ गई है, उसने अपना मान सम्मान इज्जत सब कुछ दांव पर लगा दिया है। उसके जिंदगी का सिर्फ एक ही उसूल था, कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन उसने आज वो भी किया। मोहन से झूठ बोला, सारे परिवार से झूठ बोला। प्लीज प्लीज बाकी बिहारी जी, उसके बलिदान को व्यर्थ मत जाने दीजिए। प्लीज कुछ कीजिए बाकी बिहारी जी। क्या हुआ? माँ, भैया, शादी नहीं हुई अभी तक? हमने आपसे कहा था ना कादम्बरी जी कि मोहन की शादी नहीं होगी। लगता है ये मुहूर्त भी आपके हाथ से निकल जाएगा। शादी होगी पर दामिनी की नहीं, राधा की। गुनगुन,
राधा डरो मत। ये हमारी बेटी तुलसी का जोड़ा है ना? तुम इस जोड़े में बिल्कुल तुलसी जैसी लग रही हो। हाँ बिल्कुल तुलसी जैसी है ये। तुलसी भी धोखेबाज थी और राधा भी धोखेबाज ही निकली। मिस्टर त्रिवेदी, अब अपनी पत्नी के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मैम, राधा इनकी होने वाली पत्नी नहीं है, मैं मेरी शादी हो रही है मोहन के साथ। अरे ये क्या बोल रही है आप? हल्दी तो राधा जी के साथ हुई थी ना इनकी, और हम भी तो थे हल्दी में। चलो चलो हल्दी लगाओ। हमने तो शादी का कार्ड भी देखा था मोहन जी और राधा जी के नाम का। और तो और गुनगुन ने तो हमें शादी के लिए इनवाइट भी तो किया था। ये है मेरी मम्मा पापा का शादी का कार्ड, आप आइएगा जरूर। मैं पक्का आऊंगी। हाँ मैम, लेकिन ये सब कुछ ना राधा की चाल थी। चाल? लो कर लो बात। मतलब राधा के नाम का शादी का कार्ड भी था और उसके साथ हल्दी भी हो गई थी। ये शादी करने का वादा नहीं है तो और क्या है? इस मोहन ने राधा के साथ प्यार का नाटक किया, शादी के वादे किए और फिर आधी शादी करके उसे छोड़ दिया। हाँ मैडम, क्योंकि इस आदमी का दिमाग खराब है, पागल है ये आदमी। क्या? हाँ मोहन, तुम पागल हो और अंधे भी। मैं तो इस घर में नहीं रहती, फिर भी मैं ये बता सकती हूँ कि राधा से अच्छी माँ गुनगुन के लिए कोई हो ही नहीं सकती। जो प्यार मैंने राधा की आंखों में गुनगुन के लिए देखा है, वैसा प्यार मैंने किसी की आंखों में नहीं देखा। और राधा ने कैसे अपनी जान पर खेलकर गुनगुन को बचाया था, वो मैं तो क्या, सारा शहर, सारा देश जानता है। मगर अगर फिर भी तुम दामिनी से शादी करना चाहते हो तो तुम अंधे ही हुए ना। राधा बेटा, तुम तुलसी के जोड़े में बहुत अच्छी लग रही हो और तुम हमारी बेटी की बेटी को एक माँ की तरह प्यार करती हो। अच्छा किया कि तुमने हमें यहाँ बुला लिया, पर हम तुम्हारी किस्मत अपनी बेटी जैसी नहीं होने देंगे। अच्छा है कि मोहन के साथ तुम्हारी शादी नहीं हुई, वरना तुम्हारे साथ भी वही होता जो हमारी बेटी के साथ हुआ था। हमें खुशी है राधा कि तुम बच गई। अब कभी आप लोगों को गुनगुन की कस्टडी नहीं मिलेगी।
मुझे पता नहीं यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं, पर एक बात बिल्कुल साफ है कि मोहन जी की शादी अगर राधा से नहीं हुई तो गुनगुन की कस्टडी नर्मदा जी को जाएगी। नहीं नहीं, क्योंकि ये बात तो साबित हो चुकी है कि मोहन जी झूठ बोल रहे हैं। हल्दी के दिन जिस लड़की के साथ बड़ी खुशी से सब रस्में करवाई, वो लड़की को आज छोड़ दिया। ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी को मैं ये बच्ची की कस्टडी बिल्कुल नहीं देने दूंगी।